और कितना डाइवर्ट होता है, इसको भी रोकने के इसमें एक अलग से कॉलम हम देंगे, लेकिन क्योंकि हमारे साथ में ये बहुत बड़ा इनजस्टिस होता है जी जी जी, और होता आ रहा है 70 साल से जी कि बजट बताए, जिस दिन बजट आता है शेड्यूल कास्ट के लिए इतने हजार वो लाख करोड़ रुपया 1 लाख किए गए, करोड़ रुपया, और उसमें देखा कि जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो उसमें क्या है कि उसमें से 30% पैसा वो था जो किसी दूसरे डाइवर्ट कर दिया गया, जिसको कि नहीं किया जाना था, इलीगल था। और बाद में 31 अप्रैल को वो 31 मार्च को मालूम पड़ा लैप्स हो जाता है। का जो 1.5 लाख करोड़ रुपया जो दिया गया था उसमें से सिर्फ 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, बचा हुआ जो पूरा का पूरा पैसा था वो आपका लैप्स हो गया। तो इस पर भी आप थोड़े से नहीं, बिल्कुल बहुत संक्षेप में बहुत संक्षेप। देखिए जो बजट जब मैं 2001 में इन सब चीजों का अध्ययन करना शुरू किया, 2000 में भारत सरकार ने एक रिपोर्ट निकाली थी 50 इयर्स ऑफ प्लानिंग एक्सपीरियंस, और जब हमने उस पूरी रिपोर्ट का पेज बाय पेज, डेटा बाय डेटा उसका एनालिसिस किया, तो मेरी जानकारी में ये निकल कर आया कि किसी भी सरकार ने, तब तक 9 5 ईयर प्लान बन चुके थे, किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी 5 ईयर प्लान में, किसी भी एनुअल प्लान में गवर्नमेंट ने कभी भी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए 2% से ज्यादा पैसा अलॉट नहीं किया। और इस पूरे सब रूब्रिक का नाम होता था बैकवर्ड क्लास होता था। तो बैकवर्ड क्लास के लिए किसी भी 5 ईयर प्लान में, किसी भी एनुअल प्लान में 2% से ज्यादा डेवलपमेंट प्लान का पैसा खर्चा नहीं किया। तो हमारा असेसमेंट ये था कि इतनी बड़ी आबादी को अगर 80-85% लोगों को आप 2% रिसोर्स देंगे तो ये पक्का गारंटी है कि वो लोग गरीबी रहेंगे, वो मजबूरी रहेंगे, वो अंडर डेवलप्ड रहेंगे और उनका कुछ नहीं हो सकता। तो उसको लेकर फिर शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान मिसेस गांधी ने बनाया था, शेड्यूल ट्राइब प्लान, ट्राइबल सब प्लान के ऊपर लेकर थोड़ा काम करना शुरू किया। आज की तारीख में मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस देश में करीब 102 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, 102 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री हैं जिनका बजट पेश होता है, जिनको ग्रांट सरकार की बजट देती है। केवल 40 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऐसी हैं जो शेड्यूल कास्ट को बजट अलॉट करती है। तो आप लगा लीजिए 62 डिपार्टमेंट तो शेड्यूल कास्ट के लिए निक्का भी एलोकेट नहीं करता है। सिविल एविएशन कोई पैसा नहीं देता है, एटॉमिक एनर्जी कोई पैसा नहीं देता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत थोड़ा पैसा देता है। तो आप अगर मिनिस्ट्री देखेंगे, और इसमें भी हमने देखा है कि हम लोग 15 तारीख को बजट के ऊपर मोदी साहब के जो 11-12 साल हुए उसका पूरा बजट का एनालिसिस हम रखने वाले हैं। कि अभी हमारा असेसमेंट ये है कि केवल 20 मिनिस्ट्रीज जो हैं, शेड्यूल कास्ट का जो पूरा का पूरा पैसा होता है या शेड्यूल ट्राइब का जो पूरा का पूरा पैसा होता है उसका 97% पैसा केवल 20 मिनिस्ट्री एलोकेट करती है। उस 97% पैसे में भी रोड का पैसा है, उसमें एग्रीकल्चर का पैसा है, फूड का पैसा है, उसका कोई डायरेक्ट, आप उसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी शेड्यूल कास्ट हो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का बजट, पूरे बजट का केवल 5% है, शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले सारे पैसे का केवल 5% है। ऐसे शेड्यूल ट्राइब का भी 5% है। तो बजट को लेकर, बजट में बहुत सारे चीजें हैं जो मुझे लगता है हमें देखना चाहिए, और हमें समझना है कि कोई भी बजट डॉक्यूमेंट वो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट नहीं, वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, और वो गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स बताता है कि वो किसको पैसा देगा और किसको पैसा नहीं देगा। एक आखिरी बात करके देन आई विल स्टॉप, देन आप लोग 15 तारीख को चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा खबर। बजट जो पेश होता है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम होता है। हमने 1947 का आंकड़ा देखा, नैकडोर ने 1947 का आंकड़ा देखा। 1947 में एस्टैब्लिशमेंट यानी सरकारी नौकर चाकर, अफसर, सेक्रेटरी, जज, ये तमाम चीजें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका खर्चा करीब टोटल बजट का 12% था। आज की तारीख में, उस वक्त आप सोच के देखिए, पूरी ब्यूरोक्रेसी का जो खर्चा था 12% में, कौन सी ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन लोग थे? केवल अपर कास्ट के लोग थे उस ब्यूरोक्रेसी में। शेड्यूल कास्ट थे ही नहीं, शेड्यूल ट्राइब थे ही नहीं, ओबीसी तो 1980 तक 4% थे। तो पूरा का पूरा एस्टैब्लिशमेंट का जो पैसा है, पेंशन का पैसा है, सैलरी का पैसा, वो सारा का सारा सवर्ण समाज को जाता था।
आज की तारीख में गवर्नमेंट एक डेटा देती है, बजट में पेश करती है, और उसको एस्टैब्लिशमेंट के एक्सपेंडिचर के तौर पर देती है। वो करीब करीब 20 से 25% के बीच में होता है। टोटल बजट का 20 से 25% का 21% के आसपास वो होता है। 21% पैसा बजट का, अगर मान लीजिए 51 लाख 52 लाख का करोड़ का जो बजट है, उसका 20% पैसा आप लगा लीजिए एस्टैब्लिशमेंट को जा रहा है। उस एस्टैब्लिशमेंट में 70% जो लोग हैं वो नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब, नॉन ओबीसी हैं। यानी कि 5, 5.5, 6 लाख 10 लाख करोड़ का जो रुपया है, उसका जो 70% पैसा जो है सवर्ण समाज को जा रहा है और 30% पैसा केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को जा रहा है। तो ये बजट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम लोगों को देखने की आदत थोड़ी कम है। और मैं सोचता हूं कि जो डॉक्टर साहब ने कहा, इसको भी हमें, क्योंकि अगर हमें सब कुछ, अगर हमें जानकारी है, जातियों की जानकारी है, वर्गों की जानकारी है, तो हम उसके हिसाब से सरकार को कंपेल कर सकते हैं। अभी इस बार के बजट में बता रहा हूं, सरकार कह रही कि हमने शेड्यूल कास्ट को 1,52,000 करोड़ दे दिया। 1,52,000 करोड़ रुपया दिया। शेड्यूल ट्राइब को हमने 1,20,000 करोड़ रुपया दिया। लेकिन अगर आप सोशल वेलफेयर का बजट देखेंगे, वो केवल 60,000 करोड़ का है। कहां सरकार लाखों करोड़ में बात कर रही है, और एक्चुअल में जो पैसा सोशल वेलफेयर के लिए जा रहा है वो केवल 60,000 करोड़ है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स बजट में, अगर आप लोग 15 तारीख को आएंगे तो और बात कर लेंगे, पर ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है। थैंक यू सर। अब देखिए, हमारे सामने एक डायरेक्शन मिल चुका है कि सेंसस के दायरे क्या हो और हम क्यों सेंसस में इंटरेस्टेड हैं और हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ये चीजें आ गई। अब आगे जो भी साथी अपनी बात को कहना चाहते हैं, इस दायरे में अपने शुरू करें। जो सेंसस एक्ट है 1948 का, हमको ये सरकार जो है जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है, ये 1921 में जो जनगणना होनी थी उसको नहीं किया गया अभी तक। हमको सीधी बात करनी साहब, जो जनगणना होनी है उसमें पैरामीटर जो शुरू से हैं वो पहले से ऐसा नहीं है, वो फिक्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। कि जनगणना जो है, सेंसस जो है, उसमें आप जाति का जो है पूरा ब्यौरा सबका दीजिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, ओबीसी का हो, जनरल कास्ट का हो, सबका दीजिए, पूरा होगा। और जितने पैरामीटर और हैं उसमें से अगर कोई हमको लगता है और पैरामीटर जुड़वाना चाहिए तो उसकी बात करें। हम कास्ट सेंसस की बात ही नहीं, हम सेंसस के अंदर जो है कास्ट का जो है पूरा ब्यौरा हो, सीधी बात ये हो। डिटेल में हो, मतलब वो तो बाकी सारे पैरामीटर सब होंगे फिर उसमें, कि भाई उनकी शिक्षा क्या है, संपत्ति क्या है, फला क्या है, जितने पैरामीटर हैं उसमें। तो सेंसस के अंदर कास्ट जो है का पूरा वो हो, इंक्लूजन हो उसमें। ये है सीधी बात जो है। अभी जो भारती जी ने बताई बजट की और इसकी, हम लोगों को जो प्रभावित पक्ष के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में और असेंबलीज में हैं, उन लोगों को जागृत और झकझोरने की ज़रूरत है कि वो उन चीज़ों को वहाँ पर उठाए कौन? दूसरे लोगों को तो मज़ा आ रहा है, मिल रहा है, जो प्रभावित हैं उठाने का काम कौन करेगा? भैया तो जो जागरूक है सामाजिक रूप से, जो उनका पक्ष लेना चाहता है वो करेगा, या जो प्रभावित है वो करेगा। जब प्रभावित वाले लोग जो है वहाँ पर 14% 15% जो है शेड्यूल कास्ट के एमपी जो है वहाँ बैठे हैं, तो उनमें से एक भी नहीं बोलता, शेड्यूल ट्राइब का एक भी नहीं बोलता, ना अंदर बोलता ना बाहर बोलता, तो बात कैसे पता चले? जो पिटने वाला बताएगा, मरने वाला बताएगा, प्रभावित बताएगा साहब हमारे साथ ये हो रहा है, तो उसका ज़्यादा वजन है। उस पर विजय प्रताप जी बोलेंगे तो कहेंगे साहब ये तो सहानुभूति लेने के लिए कर रहे हैं। तो उनको, उन लोगों को झकझोरने की और उसको ज़रूरत है परसू करने की कि साहब आप बोलिए क्या है इस पर, आप क्यों नहीं बोलते आप इस पर, जो है ये करना चाहिए। तो बाकी जो आप करना है अभी 21 मार्च का, तो मुझे लंबा नहीं बोलना है, और काफ़ी चीज़ें यहाँ साफ़ हो गई, तो उस पर आप आगे बढ़ें। और बाकी लोगों की बात, थोड़ा जो हम लोग मेमोरेंडम बनाएंगे उस पर भी आप थोड़ा सोचिएगा क्या क्या ऐड करना है। देखिए अब ये बात शुरू हुई है, वो तो सोचने का काम करेंगे, बोलने का काम जो कम और काम करने का